गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चौटिया, मेरा नाम कैलाश चौटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और हमारा जो रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपको कक्षा 12 में बीएम या व्यवसाय अध्ययन पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारा अध्याय नंबर 13 बीमा एक सामान्य परिचय के बारे में यह अध्याय चल रहा है। इससे पहले हमने जीवन बीमा, समुद्री बीमा, अग्नि बीमा के बारे में पढ़ा था। और जैसे आपको मैंने बताया, तो जीवन बीमा के लिए एश्योरेंस और अग्नि बीमा और समुद्री बीमा के लिए इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग है वो किया जाता है। कल हमने सामाजिक बीमा के क्षेत्रों के बारे में भी पढ़ा था। इसके अतिरिक्त सामाजिक बीमा के अतिरिक्त हमने अन्य जो बीमा क्षेत्र है, विविध क्षेत्र, बीमा के विविध क्षेत्र, इनके बारे में भी अध्ययन किया था। तो एक बार पुनः हम विविध बीमा के अंतर्गत वाहन बीमा और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो विविध बीमा आपको पता है, वर्तमान में शहरीकरण, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्वचालन वाहन, तकनीकी कौशल के कारण जोखिम का खतरा है वो अभूतपूर्व रूप से बढ़ रहा है। जोखिम की संभावना है वो बढ़ रही है, और जैसा जैसा जोखिम बढ़ रहा है वैसे वैसे बीमा का क्षेत्र भी बढ़ रहा है। तो हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के जोखिमों का विस्तार हुआ है, और जोखिम की विविधता और विस्तार के कारण बीमाकर्ता द्वारा वर्तमान में आवश्यकता आधारित अनेक बीमा योजनाओं का विकास है वो किया जा रहा है। तो वर्तमान में आवश्यकता के अनुसार अनेक बीमा योजनाओं का विकास हो रहा है। ऐसे कुछ बीमा अनुबंधों का हम आगे वर्णन करेंगे। तो जैसा हमने बताया आपको कि हमारे जीवन में जैसे जैसे जोखिम का विस्तार हुआ है, उसी अनुपात में बीमा के नए नए नवीन आधुनिक क्षेत्रों का भी विस्तार हुआ है। जीवन का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जो बीमा से अछूता है। तो बीमाकर्ता के द्वारा वर्तमान की आवश्यकता पर आधारित अनेक बीमा योजनाओं का विकास हुआ है। ऐसे कुछ बीमा अनुबंधों के आगे वर्णन किया जा रहा है। वाहन बीमा, ठीक है ना। आज सड़क पर ऐसा शायद ही कोई वाहन पहले सड़क पर आता है जिसका बीमा न किया हुआ। तो जो कीमती वाहन है, चाहे मोटरसाइकिल, चाहे स्कूटर है, चाहे मोटर कार है, स्कूटी है, ट्रक है, बस है, लगभग सभी के लिए बीमा करवाना अनिवार्य है। ऐसे वाहनों का बीमा करवाने से दुर्घटना में यदि वाहन चालक को कोई क्षति पहुंचती है या तृतीय पक्षकार को जब ये हानि होती है, उसकी क्षतिपूर्ति है वो बीमाकर्ता के द्वारा की जाती है। तो वाहन बीमा है वो बच्चों ज़्यादातर 1 वर्ष के लिए होता है। जैसा मैंने आपको कल बताया था, वाहन बीमा है वो 1 वर्ष के लिए होता है। 1 वर्ष के बाद पुनः हमें प्रीमियम या बॉन्ड लेना पड़ता है, जिसकी प्रीमियम राशि हमें देनी पड़ती है। तो चाहे बस हो, चाहे ट्रक हो, चाहे स्कूटर हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, कार हो, इनका बीमा करवाना अनिवार्य है। और ये गाड़ी है तभी सड़क पर उतरती है जब इनका बीमा हो चुका होता है। तो ऐसे वाहनों का बीमा करने से जो वाहन का चालक है या बीमित है, जिसने बीमा लिया है, जिसने मोटर गाड़ी ली है, तो उसे हम बीमित कहेंगे। यदि उस बीमित को या बीमित के कारण तृतीय पक्षकार को होने वाली क्षति है, उसकी क्षति की पूर्ति है वो बीमाकर्ता कंपनी के द्वारा है वो की जाती है। जैसा मैंने बच्चों आपको बताया, वाहन बीमा की अधिकतम अवधि है वो 1 वर्ष होती है। 1 वर्ष के बाद में उसे हमें पुनः रिन्यू कराना पड़ता है। इसमें बीमा कंपनी 3 प्रकार के जोखिम लेती है, जैसे कि वाहन को किसी प्रकार को जोखिम, वाहक जिसे हम बीमित कहते हैं उसको किसी प्रकार की जोखिम या क्षति, अंग भंग होना, हाथ पैर टूटना या मृत्यु, या वाहन चालक या बीमित से तीसरे पक्षकार को होने वाली क्षति का दायित्व बीमाकर्ता द्वारा ग्रहण किया जाता है।
तो वाहन से तीसरे पक्षकार को होने वाली क्षति का वाहन चालक से या वाहन से तृतीय पक्षकार को होने वाली क्षति की पूर्ति है वो बीमाकर्ता द्वारा की जाती है। तो वाहन की क्षति, वाहन के स्वामी यानी कि बीमित को क्षति और वाहन के कारण तीसरे पक्षकार को होने वाली क्षति का दायित्व है वो ग्रहण किया जाता है। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, इस बीमे की दशा में जैसे कि व्यक्तिगत दुर्घटना कैसे हो सकती है, मृत्यु हो, यानी कि बीमित की अगर मृत्यु हो जाए, मैं एक बीमित हूँ और मैंने अपना बीमा पॉलिसी ली है, मेरे पास बॉन्ड है और मैंने बीमाकर्ता को प्रीमियम का भुगतान किया है, इस दौरान मेरी मृत्यु होने पर या स्थायी रूप से विकलांग होने पर, असमर्थ होने पर, बेड पर या पलंग पर उम्र भर के लिए लेट जाने पर जो बीमित को होने वाली जो संभावित हानि है उसकी क्षतिपूर्ति है वो बीमाकर्ता के द्वारा ले ली जाती है या बीमाकर्ता के द्वारा उसकी पूर्ति की जाती है। दुर्घटना में मृत्यु हो जाए या पूर्ण रूप से अयोग्य हो जाए तो या तो संपूर्ण राशि उसकी क्षतिपूर्ति दी जाती है या आंशिक अयोग्यता की स्थिति में कुछ समय के लिए बेड पर रहने की ऐसी स्थिति में या दशा में बीमा पत्र के शर्तों के अनुसार एक निश्चित अनुपात में उसे क्षतिपूर्ति है वो दी जाती है। साधारण बीमा निगम जिसे हम LIC कहते हैं, उसकी सहायक कंपनियां व्यक्तिगत दुर्घटना के संबंध में जनता दुर्घटना बीमा पत्र का निर्गमन करती है, उसको जारी करती है। यह वायु उड़ान एवं रोडवेज यात्रा के अंतर्गत भी प्रचलित है। वायु उड़ान और जो रोडवेज से यात्रा करते हैं उसमें भी ये लागू है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर विविध बीमा के अंतर्गत तीसरा पॉइंट है चोरी डकैती का बीमा। यदि इस प्रकार के बीमों में बीमाकर्ता वह कंपनी जिसने बॉन्ड जारी किया है और बीमित जिसने बीमा पॉलिसी ली है, तो बीमित जो बीमा लेता है और बीमाकर्ता वह कंपनी जो बॉन्ड देती है या प्रीमियम लेके उसके क्षतिपूर्ति का दायित्व है वो अपने ऊपर लेती है। तो बीमित को चोरी, सेंधमारी, उठाईगिरी आदि से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति का वचन देता है। तो बीमित को यदि कोई चोरी हो जाए, किसी प्रकार की सेंधमारी हो जाए, सामान उठा लिया जाए, बीमित को किसी प्रकार का नुकसान हो जाए, उसके घर में चोरी हो जाए, सेंधमारी हो जाए या सामान को झपट लिया जाए या चोर के द्वारा सामान को या लुटेरों के द्वारा सामान को लूट लिया जाए, ऐसी स्थिति में होने वाली क्षतिपूर्ति का वचन है वो बीमाकर्ता द्वारा बीमित को दिया जाता है। बीमित जैसे कि मैं स्वयं बीमित हूँ, मैंने बीमा पॉलिसी ले रखी है, तो जिसके तहत बीमित यानी मेरे स्वयं द्वारा मैं अपने मकान का, अगर मेरे कोई दुकान है तो दुकान का माल गोदाम, यदि मेरा माल किसी गोदाम में पड़ा है तो माल सहित गोदाम का, यात्रा के दौरान लिए जाने वाले सामान का, यात्रा के दौरान यदि मैंने कोई सामान लाया उसमें टूट फूट हो जाए, लाए गए या लाए एवं ले जाए जाने वाले धन आदि का बीमा करवाया जाता है। चाहे सिनेमागृह हो, चाहे पेट्रोल पंप हो, चाहे बैंक हो, चाहे होटल हो, वित्तीय संस्थाओं आदि के लिए भी ये उपयोगी होता है और आजकल लगभग सभी लोग हैं वो बीमा कराते हैं। तो एक बीमित के रूप में मैं अपने मकान का, यदि दुकान है तो दुकान का, माल गोदाम का, लाए जाने वाले सामान, भेजे जाने वाले सामान का बीमा करवाया जाता है। आजकल तो सिनेमा घर का, पेट्रोल पंप का, आवासीय होटल, बैंक, रेस्तरां, वित्तीय संस्थानों के लिए भी ये बहुत उपयोगी होता है। तो चोरी डकैती बीमा, यदि इसके अंतर्गत बीमाकर्ता बीमित को बॉन्ड देता है और बीमित का यदि कोई सामान है, यदि बीमित है वो उसने प्रीमियम भरा है, तो यदि उसका कोई सामान चोरी हुआ है, उसकी सेंधमारी हो गई है,
चोरी की स्थिति में, सेंधमारी की स्थिति में, उठाई गई की स्थिति में होने वाली क्षतिपूर्ति का वचन है वो बीमाकर्ता के द्वारा बीमित को दिया जाता है। बीमित के रूप में मुझे अपने मकान, दुकान, माल गोदाम, यात्रा, लाए जाने वाले सामान, ले जाए जाने वाले सामान, धन आदि का बीमा है मैं करवा सकता हूँ। बीमाकर्ता के द्वारा बीमा पत्र या बॉन्ड ले सकता हूँ जिसमें बीमाकर्ता मुझे क्षतिपूर्ति से होने वाले जोखिम की सुरक्षा प्रदान करता है और बदले में मैं बीमित के रूप में बीमाकर्ता को प्रीमियम का भुगतान है वो करता हूँ। आजकल तो सिनेमाघर, पेट्रोल पंप, आवासीय होटल, बैंक, रेस्तरां, वित्तीय संस्थान आदि के लिए भी उपयोगी है। पशुधन बीमा, पशुओं का भी बीमा है वो आजकल होता है, विशेषकर दुधारू पशुओं का। पशुधन बीमा बीमा का एक नया रूप है। पशुधन बीमा इस प्रकार के बीमा में यदि पशुओं की किसी प्रकार से महामारी यानी कि खुरपका, जानवरों में ज़्यादातर कौन से रोग होते हैं? खुरपका और मुंहपका महामारी के कारण यदि मौत हो जाए या अन्य किसी कारण दुधारू पशुओं को किसी प्रकार हानि हो जाए तो बीमाकर्ता बीमित को क्षतिपूर्ति कर देता है, जिसमें दुधारू पशु विशेषकर गाय, बैल या गाय, भैंस, बकरी विशेष रूप से, इसके अतिरिक्त बैल, भैंस, गधे, घोड़े, ऊंट, भेड़, बकरी आदि का भी बीमा शामिल है। पशुधन बीमा है उसके अंतर्गत। पशुधन बीमा का बीमा इस प्रकार से बीमा यदि पशुओं की किसी प्रकार महामारी से मौत हो जाए, उनको खुरपका या मुंहपका रोग हो जाए या उनकी मौत हो जाए, तो किसी प्रकार उनके पशुओं को हानि हो जाए तो बीमाकर्ता बीमित को क्षतिपूर्ति कर देता है। इसमें गाय है, दुधारू पशु विशेषकर गाय, भैंस, बकरी, भेड़, इसके अतिरिक्त गधे का, घोड़े का, ऊंट का आदि का भी बीमा है वो शामिल होता है, जिसमें बीमित है वो अपने पशुओं का बीमा करवाता है। बदले में बीमा करता यदि पशुओं की किसी प्रकार, दुधारू पशुओं की किसी प्रकार मौत हो जाती है तो उसकी क्षतिपूर्ति है वो बीमाकर्ता के द्वारा की जाती है। फसल बीमा, इसमें मुख्य रूप से राजस्थान में खरीफ फसल बीमा है वो ज़्यादा प्रचलित है, जिसमें जो ग्रीष्म ऋतु में या गर्मी के मौसम में बोई जाने वाली फसलें हैं उनका बीमा है वो ज़्यादातर होता है। तो आपको पता है कि ज़्यादातर राजस्थान में जो बारिश या जो मानसून है या जो खेती है वो बारिश या मानसून पर निर्भर है, तो ऐसी स्थिति में खरीफ बीमा है वो ज़्यादा प्रचलित है, जिसमें गिरदावरी रिपोर्ट आती है और गिरदावरी रिपोर्ट के बाद में सरपंच के द्वारा उसको अनुशासित करके इसके तहत जो हमने बैंक से केसीसी के तहत ऋण लिया है, ऋण से हमें माफ़ी मिल जाती है। और एक बाकायदा खरीफ बीमा की जो जिन्होंने केसीसी लिया है, किसान क्रेडिट कार्ड लिया है, तो ऐसे किसान भाई की जो केसीसी के तहत जो किसान भाई हैं उनकी जो बीमित के रूप में जो प्रीमियम की राशि है वो बैंक के द्वारा पहले ही बता दी जाती है और बीमित वो प्रीमियम भरकर जो खरीफ फसल को होने वाला नुकसान होता है उसे क्षतिपूर्ति है वो मिल जाती है। अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया तो ऐसी स्थिति में उसका ऋण माफ़ हो सकता है, उसको सब्सिडी मिल सकती है, आधा ऋण माफ़ हो सकता है, और या फिर फसल बीमा के तहत उसे मुआवजा है वो मिल जाता है। तो कृषि के जोखिम के कारण, लेकिन वो केसीसी वाले किसानों को ये फायदा होता है। कृषि के जोखिम के कारण कुछ वर्षों में यह बीमा काफ़ी प्रचलित है। केसीसी का पूरी फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, जो गांव के बच्चे हैं, किसान क्रेडिट कार्ड। इसमें जलवायु संबंधी कारणों जैसे कि सूखा है, बाढ़ है, सुखाड़ है, आंधी है, तूफान है, पौधों की बीमारी से महामारी प्रकोप फैल गए हैं, ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति है वो बीमित को बीमाकर्ता के द्वारा की जाती है। तो फसल बीमा है उसका भी प्रचलन है वो आधुनिक समय में काफ़ी बड़ा है। आधुनिक समय में फसल बीमा है वो व्यापक रूप से प्रचलित हुआ है। तो खेती का आपको पता है जोखिम है, जोखिम के कारण फसल बीमा, खरीफ फसल बीमा योजना है वो ज़्यादा लोकप्रिय हो गई है। किसान भाई जिनके पास केसीसी कार्ड है, किसान क्रेडिट कार्ड है, वो खरीफ फसल बीमा है वो बैंक से ले सकते हैं, जिसके तहत उनकी प्रीमियम की राशि है वो उनके इंटरेस्ट या ब्याज में जुड़ जाती है और उसका प्रीमियम ले लिया जाता है। और बदले में किसान भाइयों को यदि खेत में सूखा पड़ जाए या गांव में अकाल पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, आंधी तूफान, सुखाड़
या पौधों में बीमारी हो, महामारी हो जाए, तो यदि फसल चौपट हो जाए तो ऐसी स्थिति में बीमाकर्ता के द्वारा बीमित को क्षतिपूर्ति की जाती है। अपराध बीमा, इसमें अपराध बीमा में क्या क्या आता है बेटा? इसमें डकैती, लूटमार, यदि डकैती हो जाए, लूटमार हो जाए, उपद्रव हो, ये हिंसक विद्रोह हो जाए, आतंकवादी घटना हो जाए, कार्रवाई आदि से सुरक्षा के लिए की जाती है। तो डकैती है, लूटमार है, स्नैचिंग है, उपद्रव है, बलवे हैं, आतंक है, उपद्रव है, दंगे हो जाए, ऐसी स्थिति में बीमित को बीमाकर्ता के द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है। आजकल बैंक, वित्तीय संस्था, यातायात संस्था, चाहे होटल हो, पेट्रोल पंप और अन्य व्यावसायिक संस्थान भी इस बीमा के द्वारा सुरक्षित हो सकते हैं। और आजकल चाहे बैंक क्यों न हो, बैंक भी अपना बीमा कराती है। वित्तीय संस्थान है, यातायात संस्था है, होटल है, पेट्रोल पंप है, अन्य व्यावसायिक संस्थान है, इस बीमे के द्वारा सुरक्षित हो सकते हैं। तो अपराध बीमा, इसमें चोरी, डकैती, लूटपाट, उपद्रव, आतंकवादी घटना, आतंकवादी कार्रवाई आदि से सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है। चाहे बैंक हो, चाहे वित्तीय संस्थान हो, यातायात संस्था हो, होटल हो, पेट्रोल पंप हो, रेस्तरां हो, अन्य वित्तीय संस्थाएं भी अपने इस बीमे के द्वारा सुरक्षित हो सकती है। तो अपराध बीमा, इसके अंतर्गत डकैती, लूटमार, उपद्रव, बलवे, विद्रोह, दंगे, आतंकवादी घटना के द्वारा बीमित बीमाकर्ता से बॉन्ड लेकर प्रीमियम के बदले उसे सुरक्षा प्राप्त कर लेता है। आजकल वर्तमान में बैंक और वित्तीय संस्था, यातायात संस्था, होटल, पेट्रोल पंप और अन्य व्यावसायिक संस्था इस प्रकार के बीमे के द्वारा सुरक्षित हो सकते हैं। अन्य बीमे में क्या क्या आता है? उपरोक्त सभी के अलावा आजकल आपको पता है जैसे कि जो जो जोखिम बढ़ रहा है वैसे वैसे बीमा क्षेत्रों का विस्तार हो रहा है। तो इन सब का उल्लेख करना तो संभव नहीं है, लेकिन कुछ अन्य प्रकार के बीमे वर्तमान में प्रचलित है, जैसे कि साइकिल का बीमा, बैलगाड़ी का बीमा, कुक्कुट बीमा, जिसके तहत मुर्गी पालन वगैरह व्यवसाय आ जाते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, वायु यात्रा, वन बीमा, सुंदरता का बीमा, उद्यमी का बीमा, उद्यमी यानी एंटरप्रेन्योर, उद्यमी व्यवसायी या जो नया उद्योग, नया व्यवसाय, नया कारखाना खोलना चाहता है, जिसने नई इकाई, नई वस्तु, नई सेवा, नए उत्पाद का निर्माण किया, उसे अंग्रेजी में एंटरप्रेन्योर या हिंदी में उद्यमी कहते हैं। होटल के ग्राहकों का बीमा, सामान का बीमा आदि बीमा शामिल है। तो कुक्कुट बीमा जिसमें मुर्गी, कबूतर पालन, साइकिल बीमा, बैलगाड़ी बीमा, कुक्कुट बीमा, वायु यात्रा, वन बीमा, सुंदरता का बीमा, उद्यमी का बीमा, होटल के ग्राहकों का बीमा आदि इस बीमे में शामिल हैं। तो अन्य बीमे के अंतर्गत सभी बीमा का हम उल्लेख नहीं कर पाते, लेकिन बैलगाड़ी, कुक्कुट, वायु यात्रा, सुंदरता, उद्यमी का बीमा, होटल के ग्राहकों का बीमा, सामान का बीमा आदि वर्तमान में प्रचलित है। तो बेटा आज जो मैंने समझाया इसको आपको लिखना है, याद करना है, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।